दीपा हैरानी के साथ मन ही मन सोचने लग जाती है, ये क्या हो रहा है? ये क्या निकल रहा है इसके अंदर से? दीपा ने अपनी नजरें मिट्टी पर ही गड़ाई हुई थी कि तभी वो देखती है कि मिट्टी के अंदर से एक छोटी सी सफेद चीज बाहर निकलने लग जाती है। जब वो चीज पूरी तरह बाहर निकलती है तो दीपा देखती है कि उस मिट्टी से एक नहीं बल्कि दो सफेद चीजें नीचे से उठकर बाहर निकली थी। और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि किसी की आंखें थीं। वो आंखें पूरी तरह सिकुड़ चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो आंखें कई सालों से उस मटकी के अंदर रखी हुई थी। वो आंखें बेजान थीं, उनमें जरा सा भी मूवमेंट नहीं हो रहा था। जब मायाधारी उन आंखों को देखती है तो वो भावुक हो जाती है। उसके चेहरे पर कुछ देर पहले जो क्रोध, जो आक्रोश था वो गायब हो जाता है। वो दोनों आंखें मिट्टी की ऊपरी सतह पर आती हैं और वहीं पर आकर रुक जाती हैं। अब मिट्टी के अंदर कुछ हलचल नहीं हो रही थी, वो पहले की तरह स्थिर हो गई थी। मायाधारी उन आंखों को देखते हुए नर्म लहजे के साथ कहती है, मेरी आंखें, मेरी प्यारी आंखें। दीपा मन ही मन सोचती है, अच्छा तो ये गुरु माँ की आंखें हैं। मायाधारी अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहती है, ये वही आंखें हैं जिन्हें यक्षिणी ने उस रात नोच लिया था। अच्छा हुआ उस रात मैंने दिलीप को कृष्णोई नदी के घाट पर भेज दिया था अपनी आंखें वापस लेकर आने के लिए, और उसे ये उसी घाट पर पड़ी मिल गई। जैसे ही दिलीप मेरी आंखें लेकर आया, मैंने इसे इस मटकी के अंदर संभाल कर रख दिया था। इस मटकी के अंदर मौजूद 7 कब्रिस्तान और 7 शमशान की मिट्टी ने ही इसे अब तक संरक्षित करके रखा हुआ है, वरना ये कब की नष्ट हो जाती। दीपा फिर मन में सोचती है, अच्छा तो ये खास बात थी इस मिट्टी की कि ये 7 कब्रिस्तान और शमशान से लाई गई थी। तभी तो मैं सोचूं कि ये मटकी इतनी भारी कैसे थी और मुझसे उठ क्यों नहीं पा रही थी। मायाधारी आगे कहती है, अब वो दिन आ गया है जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रही थी। अब मैं तारा की सारी शक्तियां अपनी इन आंखों के अंदर एकत्रित कर लूंगी, जिससे फिर उसकी सारी शक्तियां तो मेरे पास होगी ही, साथ ही मैं देख भी सकूंगी। फिर मुझे कभी किसी दूसरे की आंख की जरूरत नहीं पड़ेगी, और तो और मैं किसी का भी अतीत और भविष्य देख पाऊंगी। दीपा खामोश रहती है और चुपचाप खड़ी मायाधारी की बातें सुनती रहती है। मायाधारी की बातें सुनकर चार्ली घबरा गया था, वो सदमे में आ गया था। वो अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा था कि मायाधारी क्या करने जा रही थी। मायाधारी तारा से कहती है, अपनी नजर इन आंखों पर से हटाने की सोचना भी मत। यहां तेरी नजर हटी और वहां तेरी मां की मुंडी कटी। जैसे ही मायाधारी ये बात बोलती है, तारा की रूह कांप जाती है, उसकी जान हलक में आ जाती है, पर वो उन आंखों को ही देखते रहती है, अपना सिर जरा सा भी यहां से वहां नहीं हिलाती है। मायाधारी मंत्र पढ़ते हुए कहती है, इलाल वंग संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृहाम ताम। मायाधारी लगातार यही मंत्र पढ़ती रहती है और दीपा खामोशी के साथ ये सब देखते रहती है। चार्ली ने मायाधारी और दीपा के बीच की सारी बातें सुन ली थी और वो समझ गया था कि वो क्या करने जा रही है। चार्ली मन ही मन घबराते हुए सोचने लग जाता है, हे भगवान, इस मायाधारी को कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देना। अगर ये अपने मकसद में कामयाब हो गई तो सब बर्बाद हो जाएगा, दुनिया तबाह हो जाएगी। मायाधारी लगातार मंत्र पढ़े जा रही थी और तारा एकटक नजर से मिट्टी के ऊपर रखी मायाधारी की 2 आंखों को देख रही थी। देखते ही देखते मिट्टी के ऊपर रखी आंखों में मूवमेंट होने लग जाता है। वो सिकुड़ी हुई आंखें पहले की तरह होने लग जाती हैं, ठीक उस तरह जब वो मायाधारी की आंख में स्थित रही होगी। वो आंखें किसी आम इंसान की आंखों की तरह होने लग गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें जान आ रही हो। ये सब देखकर दीपा और चार्ली दोनों की ही आंखें चौंधिया गई थी। मायाधारी अपनी आंख में जान आते हुए देखकर खुश होते जा रही थी। वो समझ गई थी कि तारा के अंदर की शक्ति उसकी आंखों में स्थानांतरित होने लग गई थी। मायाधारी लगातार मंत्र पढ़े जा रही थी और तारा मिट्टी की सतह पर रखी आंखों को देखे जा रही थी। लगातार मंत्र पढ़ने के कारण मायाधारी की आवाज गुफा के अंदर गूंजने लग जाती है। चार्ली मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि मायाधारी अपने मकसद में कामयाब ना हो। उसे विश्वास था ईश्वर पर कि कुछ न कुछ चमत्कार तो जरूर होगा और मायाधारी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगी। जब हमारे मन में डर अपनी चरम सीमा पर होता है, उसी वक्त आस्था भी चरम सीमा पर होती है और वो आस्था धीरे धीरे हमारे अंदर के डर को मार देती है। मायाधारी को खुश होते हुए देख दीपा भी खुश हुए जा रही थी।
मायाधारी मंत्र पढ़ने में लगी हुई थी कि तभी चार्ली देखता है कि गुफा के बाहर से एक जगमगाता हुआ जुगनू अंदर आता है और सीधे आकर तारा के पीछे हवा में ही स्थिर हो जाता है। चार्ली को सिर्फ एक ही जुगनू दिखाई दिया था, इसलिए वो इस पर इतना ध्यान नहीं देता है, पर देखते ही देखते गुफा के अंदर जुगनुओं की संख्या बढ़ने लग जाती है। एक के बाद एक जुगनू बाहर से गुफा के अंदर आने लग जाते हैं। कुछ जुगनू झुंड में आ रहे थे तो कुछ जुगनू अकेले आ रहे थे। इतने सारे जुगनुओं को देखकर चार्ली की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसने अपने जीवन में आज तक इतने सारे जुगनू एक साथ पहले कभी नहीं देखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो गुफा मायाधारी की नहीं थी, बल्कि जुगनुओं की थी। दीपा उन जुगनुओं को देखकर शॉक्ड होते हुए कहती है, ये क्या, इतने सारे जुगनू कहां से आ गए? मायाधारी का पूरा ध्यान इस वक्त मंत्र पढ़ने में था। वो एक के बाद एक अलग अलग मंत्र पढ़े जा रही थी और मिट्टी की सतह पर रखी आंख को देखे जा रही थी। उसे ध्यान ही नहीं था कि तारा के पीछे जुगनुओं का एक बड़ा सा झुंड तैयार हो गया था। मायाधारी बस पूरी लगन के साथ मंत्रों का जाप करने में लगी हुई थी। तारा भी एकटक नजर से बस मिट्टी की सतह पर रखी आंख को ही देख रही थी, पर वो डर जो कुछ देर पहले उसके चेहरे पर था वो अब गायब हो चुका था। उसे पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होने लग गया था। वो पॉजिटिव एनर्जी जो उन जुगनुओं के वहां पर आने के कारण आई थी। दीपा मायाधारी के मंत्रों का जाप तोड़ने की कोशिश करते हुए कहती है, गुरुमा, गुरुमा। मायाधारी दीपा की बातों का पलटकर कुछ जवाब नहीं देती है, बस मंत्र पढ़ते रहती है। दीपा फिर घबराते हुए हकलाहट के साथ कहती है, गुरुमा, ये आप क्या कर रही हैं? मेरी बातों का कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही? जरा अपनी नजरें ऊपर कीजिए और देखिए तारा के पीछे क्या है। मायाधारी अभी भी कुछ जवाब नहीं देती है, बस मंत्रों का जाप करते रहती है। दीपा को डर लगने लग जाता है, क्योंकि उन जुगनुओं को देखकर वो समझ गई थी कि वो कोई आम जुगनू नहीं है, बल्कि जादुई जुगनू है, जिनमें एक शक्ति समाहित थी, जिसके कारण वो पीली रोशनी में जगमगा रहे थे। दीपा डरते हुए मायाधारी से कहती है, गुरुमा, एक बार जरा अपनी नजरें ऊपर तो कीजिए, ऊपर देखिए गुरुमा, ऊपर देखिए। मायाधारी अभी भी दीपा की बातों पर ध्यान नहीं देती है और मंत्र पढ़ते रहती है। दीपा डरते हुए कहती है, वो देखिए गुरुमा, तारा के पीछे कितने सारे जुगनू जमा हो गए हैं। दीपा के बार बार जुगनुओं का नाम अपनी जुबान पर लेने से आखिर में मायाधारी अपनी नजरें ऊपर कर लेती है। उन जुगनुओं को देखकर मायाधारी की बोलती अपने आप बंद हो जाती है। वो मंत्र पढ़ना बंद कर देती है। दीपा अपनी बात पूरी करते हुए कहती है, पता नहीं इतने सारे जुगनू कहां से आ गए, वो भी एक साथ। तारा के पीछे करीब 600-700 जुगनू मंडरा रहे थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो तारा को मायाधारी से प्रोटेक्ट कर रहे हो। मायाधारी उन जुगनुओं को देखते हुए अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, यक्षिणी। दीपा मायाधारी को टोकते हुए कहती है, यक्षिणी नहीं गुरुमा, जुगनू। मायाधारी अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहती है, यक्षिणी, ये यक्षिणी ही है, मैं उसे पहचान सकती हूँ। वो मेरे साथ इस तरह का छलावा नहीं कर सकती। मैं अच्छे से जानती हूँ उसे। उसकी शक्तियों का एक स्रोत ये जुगनू है। मायाधारी की नाक के पास एक जुगनू जगमग जगमग मंडरा रहा था। मायाधारी तुरंत अपना सीधा हाथ आगे करती है और 2 उंगलियों से उस जुगनू को दबोच लेती है। मायाधारी उस जुगनू को अपनी उंगलियों से मसलते हुए कहती है, अब देख। जैसे ही मायाधारी उस जुगनू को मसलना शुरू करती है, तारा के पीछे जो जुगनू थे उनमें हलचल मच जाती है। वो तितर बितर होने लग जाते हैं। मायाधारी खुश होते हुए कहती है, देखा तूने? दीपा अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहती है, हाँ गुरुमा, देखा। मायाधारी उस जुगनू को मसल ही रही थी कि तभी उसे एहसास होता है कि जिस 2 उंगलियों से वो उन जुगनुओं को मसल रही थी, उसमें उसे जलन होने लग जाती है। उसे ऐसा लगने लग जाता है जैसे वो किसी गर्म अंगारे को अपने हाथ में पकड़े हुए हो। मायाधारी तुरंत उस जुगनू को छोड़ते हुए चीखती है, आह! दीपा पूछती है, क्या हुआ गुरुमा? मायाधारी कुछ जवाब देती उससे पहले ही तारा के पीछे जो जुगनू थे उनमें तेजी के साथ हलचल होने लग जाती है। वो जुगनू एक आकृति के रूप में जमा होने लग जाते हैं। दीपा हैरानी के साथ कहती है, ये क्या हो रहा है? देखते ही देखते वो सारे जुगनू एक लड़की के बदन का रूप लेने लग जाते हैं। उन जुगनुओं को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे तारा के पीछे एक लड़की बैठी हो, जिसने जुगनुओं की ड्रेस पहन रखी हो। मायाधारी उन जुगनुओं को देखते हुए कहती है, ये माया बंद कर यक्षिणी और सीधे सीधे सामने आ।
ये माया दिखाना मेरा काम है, तेरा नहीं। जैसे ही मायाधारी ये बात बोलती है, वो जुगनू जो लड़की के शरीर की कलाकृति बना रहे थे यामिनी के शरीर में बदलने लग जाते हैं और अगले ही पल वो सारे जुगनू गायब हो जाते हैं। इस वक्त तारा के पीछे यामिनी बैठी हुई थी, जिसने अपने सिर पर ताज धारण करके रखा हुआ था। यामिनी एकटक नजर से मायाधारी को देखे जा रही थी। मायाधारी यामिनी को देखते हुए कहती है, तो आ गई यक्षिणी तू, मुझे पता था तू जरूर आएगी, मुझे तेरा ही इंतजार था। यामिनी पलटकर कुछ नहीं कहती है, बस मायाधारी को देखते रहती है। दीपा यामिनी को देखकर मन ही मन सोचती है, तो ये है यक्षिणी, जितना मैंने सुना था ये उससे कहीं ज्यादा सुंदर है। अब पता चला हर मर्द क्यों दीवाना है इसका। मायाधारी चालाकी के साथ कहती है, आज मैं तेरा भी उसी तरह खात्मा कर दूंगी जिस तरह मैंने तेरे आशिक का किया है। इतना कहकर मायाधारी उस तरफ देखने लग जाती है जहां पर रज्जन का शरीर टुकड़ों में कटा पड़ा था, जिसे अभी भी जटाओं ने चट्टान से बांध कर रखा हुआ था। रज्जन के हाथ, पैर, गर्दन, हथेली, धड़ सब अलग अलग हिस्सों में कटे हुए थे। जब यामिनी उस ओर अपनी नजरें करती है जिस ओर मायाधारी ने करी थी, तो अपने बाबा की ऐसी हालत देखकर यामिनी की आंखें नम हो जाती हैं। वो भावुक हो जाती है। यामिनी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाती है और उसके मुंह से अपने आप निकल जाता है, बाबा। मायाधारी हंसते हुए कहती है, ये क्या, ये तेरा प्रेमी तेरा बाबा कब से बन गया? पृथ्वी लोक पर आकर प्रेमी बदलने के साथ तूने रिश्ते भी बदल लिए क्या? इतना कहकर मायाधारी जोर जोर से हंसने लग जाती है। जहां एक और मायाधारी हंसे जा रही थी, तो दूसरी तरफ यामिनी गुस्से से भरी जा रही थी। उसके अंदर एक ज्वाला भर गई थी, वो ज्वाला जिसमें वो मायाधारी को अब जलाना चाहती थी। मायाधारी यामिनी के दर्द पर हंसते हुए कहती है, देख ले यक्षिणी, अच्छे से देख ले, जिस तरह तेरे प्रेमी के टुकड़े टुकड़े करे हैं मैंने, उसी तरह मैं तेरे भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। तेरी और तेरे प्रेमी की समाधि यहीं पर बनाऊंगी मैं, अपनी इसी गुफा के अंदर। मायाधारी देखती है कि तारा की आंखों से अभी भी सफेद रोशनी निकल रही थी, जो सीधे मिट्टी पर रखी हुई आंखों पर गिर रही थी। उसके आसपास क्या हो रहा था उसे इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उसका पूरा ध्यान इस वक्त मिट्टी पर रखी हुई आंखों पर था। मायाधारी तारा को देखते हुए कहती है, कुछ ही देर में तारा के अंदर की सारी शक्तियां इन आंखों के अंदर समाहित हो जाएगी, फिर देखना तेरा मैं क्या हश्र करती हूँ। मायाधारी की बात सुनकर यक्षिणी अपने चेहरे पर चतुर मुस्कान ले आती है और मायाधारी को देखकर हंसने लग जाती है। मायाधारी समझ जाती है कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। मायाधारी मुंह बनाते हुए कहती है, तू हंस क्यों रही है? यामिनी कहती है, तेरी मूर्खता पर हंस रही हूं मायाधारी। तू खुद को इतनी बड़ी जादूगरनी बोलती है और तुझे ये भी नहीं पता कि शक्तियां एक जगह से दूसरी जगह स्थापित करने के लिए मंत्रों का जाप जारी रखना पड़ता है, वरना शक्तियों का स्थानांतरण बंद हो जाता है। और तू तो कब का मंत्रों का जाप करना बंद कर चुकी है। इस वक्त तारा के अंदर की शक्तियां तेरी आंखों के अंदर नहीं जा रही, बल्कि वो कुछ शक्तियां जो आंख के अंदर स्थापित हो गई थी, वो वापस से तारा के अंदर ही प्रवेश कर रही है। जैसे ही यामिनी ये बात बोलती है, मिट्टी पर रखी आंखों में जो जान आई थी वो चली जाती है। वो आंखों की पुतलियां जो अपने आप हिल रही थीं, वो हिलना बंद हो जाती हैं। वो आंखें सिकुड़ना शुरू कर देती हैं और पहले की तरह हो जाती है। तारा की आंखों से सफेद रोशनी निकलना बंद हो जाती है। मायाधारी समझ गई थी कि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई थी। मायाधारी गुस्से के साथ कहती है, तारा की शक्तियां तो मैं बाद में उससे छीन लूंगी, पर उससे पहले तेरी सांसें छीनूंगी। तुझे क्या लगता है मैं तारा की शक्तियों के बगैर तेरा कुछ नहीं कर सकती? तू जानती नहीं है कौन हूं मैं। मायाधारी हूं मैं, मायाधारी। मेरे पास इतनी शक्तियां हैं कि तेरा इसी वक्त खात्मा कर दूं। अब मैं वो पहले वाली मायाधारी नहीं हूं, कई शक्तियां हैं मेरे अंदर। इतना कहकर मायाधारी मन ही मन कोई सा मंत्र बड़बड़ाने लग जाती है। जैसे जैसे मायाधारी मंत्र बड़बड़ाई जा रही थी, चट्टानों को चीरते हुए ही बरगद के पेड़ की कांटेदार मोटी जटाएं आने लग जाती हैं। ठीक वैसी ही जटाएं जैसी रज्जन के वक्त आई थी। यक्षिणी तारा के पास से खड़ी हो जाती है। वो जटाएं यक्षिणी के बदन के अलग अलग हिस्से को पकड़ने लग जाती हैं।
मायाधारी अपनी भवें ऊपर उठाते हुए कहती है, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।